सर, देश भर में जो है जनगणना प्रक्रिया शुरू हो गई है। और अगर दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ 100 चरण होगा पहले, उसके बाद अधिकारी डोर टू डोर जाएंगे और सारा विवरण लेंगे, सामाजिक स्थिति क्या है, परिवार में कितने लोग हैं, क्या करते हैं, जिससे आने वाले समय में सरकार की जो योजनाएं हैं वो और बेहतर हो सके और आम नागरिक को उसका फायदा भी मिल सके। बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, सेंसस को बहुत प्रॉपर तरीके से किया जाए, बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा, सरकार बहुत सी ऐसी स्कीमें लाती है जो आम आदमी के भले के लिए है, जहां आम आदमी को बेनिफिट दिया जाता है। बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जहां हमारे बीपीएल भाई बहनों के लिए कुछ फ्री राशन या और कई चीजें दी जाती हैं। तो ऐसे में सरकार के पास पूरा डेटा होना चाहिए। डेटा होगा, डिजिटल शेप में होगा, तो जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनका आम आदमी तक पहुंचना आसान हो जाएगा और उसमें लीकेज भी कम हो जाएगी और करप्शन का स्कोप खत्म हो जाएगा। मेरे हिसाब से सेंसस बहुत बढ़िया, फेयर, ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। और डिजिटल सेंसस है तो इसका मतलब है रिकॉर्ड बड़े अच्छे तरीके से होंगे, ताकि सरकार जो भी आम आदमी के वेलफेयर के लिए स्कीम्स लाती है वो स्कीम्स बिल्कुल उचित तरीके से, बिना किसी नुकसान के आम आदमी तक उसका बेनिफिट पहुंच जाए। उसके लिए सेंसस को प्रॉपर तरीके से करना बहुत जरूरी है। सर, क्या लगता है कि जैसे सरकार ने जो देश भर में अलग अलग स्टेट में व्यवस्था किया है, दिल्ली में कुछ और, हिमाचल प्रदेश का कुछ और, तो क्या नहीं लगता कि इसमें कुछ जो आम जनमानस से प्रभावित होंगे? जैसे मान लीजिए किसी प्रदेश का व्यक्ति दिल्ली में नौकरी कर रहा हो, फिर वहाँ पर कभी और किसी और समय जनगणना हो रहा हो। देखिए, अब जनगणना करने का जो सिस्टम है वो सरकार मेरे हिसाब से इस तरीके से रखेगी कि उसमें कमियां ना आए। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन देना किसका काम है? इंफॉर्मेशन देना तो परिवार का काम है ना। तो सबसे पहले तो हमारे इंडिविजुअल्स की भी ड्यूटी है, सिटीजन्स की, नागरिकों की क्या ड्यूटी है। अगर कोई, मैं आकाश इंदल हूं, मेरे गेट पे आता है तो सबसे पहले मेरी ड्यूटी है ना। अब मेरे बच्चे आज विदेश में पढ़ते हैं तो मेरी ड्यूटी है बताना कि मेरे परिवार के कौन कौन से सदस्य हैं और कहाँ पे हैं वो। तो ऐसे में सबसे पहले तो नागरिकों को अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। आज सरकार से जब हम कहते हैं कि सरकार की ड्यूटी क्या है, उससे पहले मैं आकाश जिंदल अपने आप से पूछूंगा कि नागरिकों का कर्तव्य क्या है। तो नागरिकों को सही जानकारी देनी चाहिए। जो आपने कहा कि एक परिवार का सदस्य रहने वाला हिमाचल का है और जो है नौकरी जो है दिल्ली करता है, तो उसमें उस परिवार के पास जब हिमाचल में जानकारी ली जाती है तो उस परिवार के सदस्यों की ड्यूटी है कि सही जानकारी दें। तो सबसे पहले जब परिवार सही जानकारी देगा तो सही जानकारी सरकार तक पहुंचेगी और उससे आम आदमी के बेनिफिट के लिए स्कीमों का जो है, जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही तरीके से हो पाएगा। सर, क्या लगता है, क्योंकि आप लगातार अर्थशास्त्र को बहुत बेहतर तरीके से देखते रहे हैं, तो आने वाले समय में इकोनॉमिक दृष्टिकोण से क्या फायदा मिलेगा जनगणना होने के बाद? देखिए, इकोनॉमिक दृष्टिकोण से क्या है कि कोई भी इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग से पहले हम इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं। अब जनगणना क्या है, डेटा ही तो इकट्ठा होगा। डेटा जब होगा सरकार के पास तभी तो डेटा एनालिसिस होगा, तभी सरकार को पता चल पाएगा कि कितने लोग कहाँ रहते हैं। उसके बाद जो फर्दर डेटा एनालिसिस है, अगर ये पहचान करनी है कि कितने हमारे बहन भाई बीपीएल कैटेगरी में, कितने हमारे भाई बहन भाई ऐसे हैं जिनको किसी सहायता की जरूरत है, वो कैसे होगा, उसके लिए यू नीड टू हैव डेटा। तो डेटा सबसे पहले, कोई भी इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, हम इकोनॉमिस्ट लोग डेटा देखते हैं। तो डेटा सरकार के पास जब सही होगा तो फर्दर उस डेटा के ऊपर फर्दर रिसर्च, फर्दर एनालिसिस आसानी से किया जा सकता है। तो बड़ी अच्छी बात है कि डेटा कलेक्शन की जा रही है, डिजिटल वे में होगा तो सरकार के पास वो सारा इंफॉर्मेशन होगी। इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही तो प्लानिंग की जाती है ना।